कि हे त्रिकालदर्शी, आप स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं, परंतु ऐसे कैसे राम राज्य का मुहूर्त दे दिया कि जिससे भगवान भैया तो वनवास चले गए और दशरथ जी स्वर्ग धाम को पधारे। ये कौन सा मुहूर्त था? तब वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मणिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विद्या। कि हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 कर्तव्य भगवान ने अपने हाथ में रखे। ये किसी के अधिकार में नहीं है। अब मैं क्या करूं कि इधर मुझे देवताओं का अनुनय विनय, इधर दशरथ से प्रेम और श्री राम जैसा मेरा शिष्य, परंतु इस पृथ्वी पर जो राक्षसों का भाग, ऋषि मुनियों की प्रताड़ना, इसके लिए मुझे मैं विवश हूं। तब इसी कारण से मैंने कह दिया कि जिस दिन भरत बैठ जाए वही दिन, वो जिस दिन श्री राम की राजगादी पर बैठ जाए वही दिन शुभ है। उन्होंने कहा कल ही क्यों न बैठा थे? तो मैंने कहा राम जी बैठे वो मंगल ही मंगल है। और सवेरे भगवान राम श्री वनवास चले। तब उन्होंने कहा था कि मैंने इतने सालों तक तपस्या की, तुम्हारा पुरोहित रहा, दिलीप, नुहु, सगर, अंशुमान, आज दशरथ, फिर श्री राम, मैं कई पीढ़ियों से तुम्हारा पुरोहित हूं, गुरु हूं। मैं अनिष्ट नहीं चाहता, और तो भगवान की कोई इच्छा ही ऐसी थी। परंतु इस बात का भी मुझे खेद है कि मैं पुनः कलयुग में जन्म लेकर के तपस्या करके तुम्हारे को भगवान राम को जो कष्ट हुआ उसको मिटाने के लिए मैं अवश्य उस शब्द को जो मैंने गोलमाल कहा था, मैं पुनः तपस्या करूंगा। तब श्री गुरु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और अयोध्या में जन्मे। इसके बाद में रामानंद संप्रदाय, खाकी अखाड़ा और उसके महंत बनाने के लिए इन पुराने महंत ने बोल के गए थे कि मेरे नहीं रहने के बाद बाबा बजरंग दास को यहाँ का महंत बना दिया। 800 एकड़ जमीन चित्रकूट में थी, 300 एकड़ हैदराबाद में थी, 200-300 एकड़ सूरत में थी, ऐसी काफी जमीनें और 5 हाथी और बड़ा वो वैभव था। अब सवेरे बाबा को बैठाना था। रात को उन्होंने उठ करके चिट्ठी लिखी कि आज के बाद मैं चित्रकूट नहीं आऊंगा। रामबाग में वो आज भी मठ है कि आज के बाद मैं नहीं आऊंगा और मैं आज इसका परित्याग करके जाता हूं। कहा है कि मठाधीश महंत, कान फूकने वाला गुरु और कर्मकांडी ब्राह्मण, इन तीनों लोगों को दूसरे लोग नरक पहुंचा देते हैं। तो मुझे तपस्या करने के लिए पैदा हुआ था, मुझे मठाधीश नहीं बनना और आप किसी और को बैठा दें। और रात को उठ करके उस मठ से निकल गए। भारतवर्ष के बहुत सी जगह भ्रमण करते हुए यहाँ नांदवा कुटी एक हीरा राज जी सरवा राजपूत थे, 5-10 एकड़ के काश्तकार। उनके खेत में कुटिया बना ली और निरंतर राम नाम का जाप करते। उनकी गुरु महाराज की मैंने अपने जीवन में देखा, सोते बैठते उठते कभी राम नाम उनका बंद नहीं होता। और
एक दिन चिचोक कुटी पे गए, नर्मदा जी का वो पावन घाट देखा जहां कपिल मुनि का आश्रम था। उस घाट को देख करके कहा कि भैया अब तो हम यहीं रहेंगे। उनके साथ में कटपुरा वाले मोरी जी, कन्हैया लाल जी, भागवत सिंह, लखन सिंह उन्हीं के बच्चे हैं, वो साथ में। उन्होंने कहा महाराज जी जमीन भी आप कीजिए। नहीं भैया अब तो हम यहाँ हैं। महाराज जी शेर है, चीते हैं, जंगल है, आप कैसे रहोगे यहाँ पर? नहीं भैया हम रहेंगे। चिचोक कुटी पे कच्ची टपरिया पटेल साहब ने बना दी, वहीं बैठ के तपस्या की। फिर सोना सांझ में से चिरकता है, कभी महाराज जी नांदवा तो कभी हुआ। और किसी को हाथी लेना हो, घोड़ा लेना हो, कोई भी काम हो, उस समय वैद्य नहीं थे। और उन्होंने कहा दादाजी के पास चल। दादाजी क्या तो कोई औषधि उसको निकाल के थैली थी क्या उसी में बनती थी, वो भी क्या पता लाते नहीं देखा, और उसी में भैया ये दे देना उसको ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक किस्सा है कटपुरा का, बद्री भाई करवा प्रजापति, मारवाड़ी प्रजापति थे, वो कटपुरा में शांत हो गए। और शांत हुए को 2-3 घंटे हो गए। डॉक्टर ने, शशिकांत जी गार्डो थे, उन्होंने मुझसे कहा भैया इनको तो आप कुटी पे पहुंचा दो तो वहां इनको आत्मा को शांति मिल जाए, बाकी का अब